नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज जो है हम एक बात है कि जो है कल मेरी जो है वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कल मैं थोड़ा बिज़ी थी। आज भी वैसे मैं बिज़ी ही थी, लेकिन मैंने समय निकाल के जो है एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा, क्योंकि पढ़ाई हमें छोड़नी नहीं चाहिए। कल कुछ ज़्यादा ही जो है अर्जेंट वर्क हो गया था, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई। खैर, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर और आज हम इसको ख़त्म करते हैं और फिर कल हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया था, यूनिट वेट हम पढ़ रहे थे। तो यूनिट वेट में हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हमने ड्राई यूनिट वेट पढ़ लिया था, हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ लिया था और हमने बल्क यूनिट वेट भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सबमर्ज्ड कंडीशन में यूनिट वेट। ठीक है, तो सबमर्ज्ड कंडीशन में यूनिट वेट क्या होता है, ठीक है। बल्क यूनिट वेट हमने पढ़ लिया था। आपने एक रिलेशन भी पढ़ा था, गामा सैचुरेटेड इज ग्रेटर देन गामा ड्राई कंडीशन में, और गामा सैचुरेटेड इज ग्रेटर देन बल्क यूनिट वेट इज ग्रेटर देन ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं सबमर्ज्ड कंडीशन में यूनिट वेट। तो ये रहा सबमर्ज्ड कंडीशन यूनिट वेट। ठीक है, सबमर्ज्ड कंडीशन में जो यूनिट वेट है ये आपका कैसे रहेगा, देखिए। तो हम सबमर्ज्ड कंडीशन में व्हेन यूनिट वेट इज, देखिए, व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन वाटर इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। ठीक है, जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, विच रिड्यूसेस इट्स नेट वेट। The sum happens with soil. That sum happens with soil as shown in the figure. Due to buoyant force, the net weight of the soil decreases, resulting in the loss of strength of the soil. ठीक है, तो क्या होता है कि जब आर्किमिडीज का आपने लॉ पढ़ा होगा बचपन में, फिजिक्स में आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई बॉडी को पूर्ण या आंशिक रूप से पानी में या किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो वो अपने बॉडी के वेट के बराबर जो है उसको उस द्रव को हटाती है जितना उसका बॉडी का वेट होता है। ठीक है, उतनी मात्रा में ही या उतने ही वेट का वो पानी या द्रव हटाती है। और जब किसी भी बॉडी को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो उस बॉडी पे उतना ही बल लगाता है, मतलब जो पानी होता है या द्रव होता है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स उतना ही लगाता है जितना उस बॉडी का वेट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, सॉइल का जो वेट है वो बायोंसी फोर्स Fw के बराबर लग रहा है। तो नेट वेट हमारा क्या आएगा, W जो ये सॉइल का वेट है माइनस जो द्रव उस बॉडी पे वेट, सॉइल पे वेट लगा रहा है, बायोंसी फोर्स। ठीक है, तो जो नेट वेट हो गया वो हमारा हो गया W माइनस एफ बी हो गया। कितना हो गया, W माइनस एफ बी। डिवाइडिंग बोथ साइड्स हमारा क्या होगा, जब हम दोनों साइड में अगर हम डिवाइड करेंगे, जब हम दोनों साइड में V से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, V से डिवाइड करने पे हमारा आएगा, ठीक है, W डैश अपॉन V इज इक्वल टू W अपॉन V। ठीक है, W डैश अपॉन V इज इक्वल टू W अपॉन V इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स अपॉन V। ठीक है, क्या आएगा, बायोंसी फोर्स अपॉन V। तो यहाँ पे आ जाएगा W डैश अपॉन V की जगह पे हमारा यूनिट वेट आ जाएगा गामा डैश। हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हम गामा डैश ले लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम ले लेंगे गामा डैश, हमने ले लिया, और W की जगह हमारा गामा आ जाएगा, और एफ वी अपॉन वी की जगह हम ले लेंगे F इज इक्वल टू को हम कर लेंगे गामा W, क्योंकि वाटर हम ले रहे हैं, जो द्रव है वो हम वाटर ले रहे हैं, तो गामा W इंटू वी अपॉन वी। ठीक है, V से V हमारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे होगा, कि जो हमारा ये है, ठीक है,
ये हमारा v है, v से v हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा आपका गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू आ जाएगा। अब जो गामा डब्लू की वैल्यू है वो आपको पता है, गामा डब्लू इज इक्वल टू 9.81 और इसकी जो वैल्यू है ये 9.81 ना गामा डब्लू की है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो मतलब ग्राम पर सीसी में दिया है, तो आप गामा डब्लू की जो वैल्यू है उसको आप 1 रखेंगे। कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, आसान है। गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड, ये क्योंकि पूरी सबमर्ज्ड बॉडी है इसलिए इसकी जगह पे गामा सैचुरेटेड आया है यहाँ पे। ठीक है, तो गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू आ गया। ये नीचे कुछ नहीं है, वही गामा डब्लू की जो है वैल्यू एक्सप्लेन की है 9.81 और अगर ग्राम पर सीसी में है तो 1 ग्राम पर सीसी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, एज पर इक्वेशन ड्यू टू सबमर्ज्ड कंडीशन द soil has the effect of buoyance force which reduces its unit weight almost half of its original value। तो सबमर्ज्ड कंडीशन में क्या होता है कि यूनिट वेट जो होता है वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका लगभग की हाफ जो है रिड्यूस हो जाता है। अब जब हाफ ही रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, यूनिट वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, नेट यूनिट वेट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमने पहले रिलेशन पढ़ा था उस रिलेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है। अभी क्या हो रहा था, जब अभी तक हमने जितना पढ़ा था सबसे बड़ा था गामा सैचुरेटेड, फिर बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट और उसके बाद हमारा आ जाएगा नेट यूनिट वेट सबमर्ज्ड कंडीशन में। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन तब ये बन जाएगी। अब है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का यूनिट वेट क्या होता है, देखिए गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, यानी कि सिर्फ जितनी हमारे सॉलिड्स है उसी का यूनिट वेट है ये गामा एस। ठीक है, पानी का नहीं है, एयर का नहीं है, सिर्फ किसका है, जितने सॉइल्स में जितने भी सॉइल में सॉलिड्स हैं सिर्फ उसी का यूनिट वेट है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इट इज़ गिवन एज वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दिस पैरामीटर रिवील्स द सॉलिड कंटेंट इन द सॉइल। ये मैंने आपको समझा चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम। ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी अब हम देखेंगे। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमारा क्या है, लेट्स से ए सॉइल हैज़ अ टोटल वेट W इन एयर। ठीक है, किसी सॉइल ए का टोटल वेट है W। ठीक है, हवा में मतलब एयर में जो है टोटल वेट W है और वॉल्यूम V है, टोटल वॉल्यूम। नाउ दिस सॉइल G सबमर्ज्ड इन, नाउ दिस वॉल्यूम मतलब जो सॉइल है उसको हम वाटर में सबमर्ज करते हैं और ये डिस्प्लेस करती है द सेम, मतलब जितना सॉइल बॉडी का वाटर मतलब वेट है उतना ही ये वाटर जो है हटाती है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉइल इज गिवन एज, तो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर है वो हमारा क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये गामा डब्लू और एयर में गामा डब्लू है, वाटर में गामा डब्लू है और डब्लू डब्लू वेट हमारा क्या हो गया, गामा डब्लू इंटू वी हो गया। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये जितना वॉल्यूम वाटर के द्वारा डिस्प्लेस हुआ है वो है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सबमर्ज्ड, ये सबमर्ज्ड सॉइल का वॉल्यूम जो है। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे वॉल्यूम इक्वल, क्योंकि जितना सॉइल पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, जितने वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस हुआ होगा और जितना सॉइल का वॉल्यूम होगा वो इक्वल ही तो होगा आर्किमिडीज लॉ से, है ना। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे जो वेट ऑफ वाटर होगा वो होगा गामा डब्लू इंटू वी हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ग्रेविटी आएगा वो हमारा कितना आएगा, मास ऑफ ग्रेविटी वो हमारा आएगा ये Gm इज इक्वल टू W अपॉन गामा डब्लू इंटू वी। ठीक है, गामा डब्लू इंटू वी आ जाएगा। अंडरस्टैंड, Gm इज इक्वल टू W अपॉन गामा डब्लू, क्योंकि वाटर सबमर्ज्ड कंडीशन में है इसलिए गामा डब्लू इंटू वी आ रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, W अपॉन गामा डब्लू इंटू वी।
यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉइल इन एयर, एयर में जो है टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन वाटर में जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है सॉइल के द्वारा उतना वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे W अपॉन गामा W इंटू वी, तो W अपॉन वी हमारा क्या हो जाएगा, बल्क यूनिट वेट आ जाएगा गामा टी। ठीक है, GM क्या आ जाएगा, ये W अपॉन वी की जगह हमारा गामा यूनिट वेट आ जाएगा। यानी कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, GM की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है ये GM इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट अपॉन गामा W। GM इज इक्वल टू ग्रेविटी मास ग्रेविटी हमारी क्या आ गई, गामा टी अपॉन गामा W, या फिर हम डेंसिटी में बात करेंगे तो रो टी अपॉन रो W। ठीक है, अगर डेंसिटी में दिया है क्वेश्चन तो रो टी अपॉन रो W रखेंगे, यूनिट वेट में दिया है तो गामा टी अपॉन गामा W रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इन द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड्स इन एयर। ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है किसका, एयर वेट ऑफ सॉलिड्स इन एयर में टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय, वो ऊपर की तरह ही था कि एयर में कितना वेट है और कितना वेट जो है डिस्प्लेस किया गया है सॉलिड्स के द्वारा, उसका जो रेशियो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स होता है। तो यहाँ पे भी हमारा वही आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे बल्क यूनिट वेट की जगह क्या आ जाएगा, गामा एस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी हम वाटर और सॉलिड दोनों को लेके नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो हम सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, और सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो हमारा सॉलिड्स की बात करने में सिर्फ और सिर्फ GS आएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ GS आएगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हमारी ये हो जाएगी। सिर्फ अभी तक हम एयर की भी बात मतलब वाटर की भी बात कर रहे थे तो यहाँ पे ओनली W आ रहा था, है ना, और V आ रहा था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो यहाँ भी सॉलिड आ जाएगा, नीचे भी सॉलिड आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, WS अपॉन गामा W इंटू VS इज इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिलके गामा S बना देगा। तो हमारा अगर डेंसिटी में क्वेश्चन दिया है तो रो S अपॉन रो W हो जाएगा। ठीक है, GS इज़ मोर सुटेबल देन GM। अब GS हमारा ज़्यादा सुटेबल है GM से, क्यों, क्योंकि हमारा जो उसमें हम बल्क यूनिट बल्क की बात करें तो गामा टी, यहाँ पे जब गामा टी हो रहा था तो उसमें वाटर भी आ रहा था, वाटर कितना है कितना नहीं है उसकी मात्रा कम या बढ़ाई जा सकती है जिससे कि एरर आ सकता है वैल्यू में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स हैं जो कि हमेशा जो है कांस्टेंट होंगे, तो इसलिए हमारी ये वैल्यू ज़्यादा सूटेबल होगी और अच्छी मतलब राइट देगी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ वाटर के, क्योंकि उसमें क्या है ना एम में मास ग्रेविटी में ये होगा कि उसमें हमारा पानी भी वाटर भी होगा, वाटर की मात्रा इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है जिससे हमारी वैल्यू में एरर आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड्स हमारे सॉइल में कांस्टेंट होंगे। ये इसलिए ये जो है स्टेटमेंट दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा, समझा मैंने दिया है, आसान है, ज़्यादा नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप और देखते जाइए, आपका सारा सिंपल लगेगा। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, सब पढ़े हुए हैं तो ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। पोरोसिटी का हमने एक पैरामीटर देखा था, n इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, तो n आप ये है गामा टी अपॉन गामा डी इज इक्वल टू 1 प्लस W होता है। एक हमने ये पैरामीटर भी देखा था वाटर कंटेंट का कि गामा टी अपॉन गामा डी इज इक्वल टू 1 प्लस W। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू G। बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है वो इस एक्सप्रेशन से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जो क्वेश्चन कहीं कभी कभी ऐसा आता है कि कोई क्वेश्चन में कुछ और तिकड़म लगानी होती है, लेकिन वो क्वेश्चन भी जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, S इज इक्वल टू WG, जहाँ पे W क्या है, वाटर कंटेंट है। तो यहाँ पे SE ये हो गया, और वाटर कंटेंट की जगह हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रखा।
तो वॉइड से हमारा वॉइड कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बचा, जिसकी हमारी कंडीशन हमने क्या बोली, इक्वेशन 1 बन गई हमारी। ठीक है, इक्वेशन यहाँ से हमारी बन गई 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा G इज इक्वल टू गामा एस गामा डब्ल्यू बन रहा था। अब हमने गामा एस की जगह डब्ल्यू एस अपॉन वी एस लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया डब्ल्यू एस इंटू वी एस लिख दिया गामा एस की जगह। तो वी एस बराबर हमारा क्या आया, डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा वी एस आ जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस। ठीक है, यानी कि हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू एस और गामा की जगह हमने जी इंटू गामा डब्ल्यू कर दिया। ठीक है, आसान है। पुट इन इक्वेशन 1। अब हमने इस वी एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, जो हमारी पीछे इक्वेशन 1 बनी थी उसके अकॉर्डिंग एस ई इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन इंटू गामा एस इंटू डब्ल्यू एस आया। एस ई इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू गामा एस की जगह हमने क्या रख दिया, गामा एस की जगह, तो गामा एस की जगह हमने रख दिया डब्ल्यू एस अपॉन, देखो ये जो गामा, इसको हमने इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो हमारा आ गया डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस, नीचे आ गया। आ रहा है समझ में? ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने ये सब चीज़ें पुट की, इससे हमारा ये निकला एस ई इज इक्वल टू, फिर हमने वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस किया इंटू जी इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल हुआ, जी इंटू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स आ गया, यानी कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन थी उसका हमारा ये क्या है, उसको हमने डिराइव किया है बेसिकली। ये डिराइव से हमारा वाटर कंटेंट निकल गया, क्योंकि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो इससे हमारा निकल गया ये। नेक्स्ट अब हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ये हम यहाँ पे पैरामीटर्स डिराइव कर रहे हैं। अब हमारा एक इक्वेशन होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए और याद रखना कि गामा टी बल्क यूनिट वेट जो होता है वो जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है। सैचुरेशन है, ई वॉइड रेशियो है, जी ग्रेविटी है। ठीक है, 1 प्लस ई वॉइड रेशियो है ये भी, और ये गामा डब्ल्यू है। ये तो हमेशा 9.81 रहेगा। ये इक्वेशन से भी बहुत सारे बल्क यूनिट वेट निकालना होता है, तो और ये सब चीज़ें दी होती हैं आपको। बल्क यूनिट वेट आपको निकालना होता है। आपको पता है बल्क यूनिट वेट क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन वी होता है, और डब्ल्यू में वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स होता है, यहाँ पे देखिए। और वी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स को आपने कॉमन लिया तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस आएगा, जो कि क्या होता है, हमारा वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। तो उसी को रखते हुए हमारा 1 प्लस डब्ल्यू एस यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, और डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारा ऊपर वाला बना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को अगर आप कॉमन लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आप कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या बचेगा अंदर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस 1। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, ई होता है, यानी कि वॉइड रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमारा बन जा रहा है वी एस कॉमन लिया तो ई प्लस 1 बन गया। ठीक है, गामा टी इज इक्वल टू, अब हमारा जो डब्ल्यू एस अपॉन वी एस है, ठीक है, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस हमारा क्या हो गया, गामा एस। तो यहाँ पे आ गया गामा एस 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन ई प्लस 1। अब यहाँ पे जो गामा एस है, गामा एस की जगह हमारा आ गया जी इंटू गामा डब्ल्यू आ गया। ठीक है, जी इंटू गामा डब्ल्यू आ गया। उसके बाद हम गामा टी की बात करें तो जी प्लस जी, अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई, गामा डब्ल्यू तो ऐसे ही रहा लेकिन ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी बन जा जी और जी डब्ल्यू आ गया वाटर कंटेंट के साथ। तो जी प्लस डब्ल्यू जी आ गया वाटर कंटेंट के साथ इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई।
अब आपको पता है कि G प्लस WG की वैल्यू क्या होती है, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे जब वाटर कंटेंट इंटू जी की जगह SE रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा G प्लस SE इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 प्लस E आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया और हमारा ये जो फॉर्मूला बना है ये हमारा क्या बन गया। अब देखिए यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल गया, गामा T इज इक्वल टू G प्लस SE इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गामा T। नेक्स्ट है गामा T इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा होगा गामा D, सॉरी ये गामा D है, हाँ। तो गामा D इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। गामा D इज इक्वल टू हमारा पता है आपको वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम होता है, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट है तो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स होगा अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन VS प्लस VV। हाँ रख दूंगी मैं। हाँ तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे थे गामा D इज इक्वल टू WS अपॉन V इज इक्वल टू WS अपॉन VS प्लस VV। WS अपॉन VS इंटू 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को मिला के बनता है। तो हमने इसको यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर, इसको हमने पूरा डिराइव किया यहाँ पे V की वैल्यू, फिर WS अपॉन हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है कॉमन ले लिया, 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हुआ। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, E होता है, बिल्कुल E होता है ना। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स E होता है, तो हमारा यहाँ पे 1 प्लस E आ गया। तो WS अपॉन VS क्या होता है, गामा S होता है। ठीक है, WS अपॉन VS क्या होता है, ठीक है, गामा S होता है, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का। तो गामा S अपॉन 1 प्लस E ये हमारा बन जाएगा। तो गामा D आ जाएगा। अब गामा S की जगह हमारा क्या आ जाएगा, G इंटू गामा W, और G गामा W अपॉन 1 प्लस E हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आसान है। तो हमारा ये आज का हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, गामा D इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E, G गामा W अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसको जितनी भी इक्वेशन अभी तक हमने ड्राइव की हैं सारी इम्पोर्टेंट है। ये सारी इक्वेशन आपको हमेशा रट लेनी है दिमाग में, सारी की सारी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको रट लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल को कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इन पे बेस्ड होंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इन सब इक्वेशंस को उनमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो बाकी अब क्वेश्चन जो है कल को करेंगे, कल वाली क्लास में। आज हम इतना ही करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और जो समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यार, प्लीज़ जो जो आप देख रहे हैं लाइक और कमेंट कीजिए अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, हो सकता है थोड़ा आपको समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको सारा समझ में आएगा। अभी तो ये पहला चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, आगे को तो बहुत टफ भी होने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप बिल्कुल जो समझ में नहीं आ रहा है आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रीज़न दूंगी, आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, और आप बिल्कुल कमेंट में आप बताइए। ठीक है, लाइक कीजिए यार दोस्तों और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू, कल मिलते हैं।